डियर स्टूडेंट, हमारे स्टडी चैनल द लाइफलाइन कोचिंग सेंटर में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज की इस क्लास में हम लोग देखेंगे क्लास 8 मैथ RS अग्रवाल से चैप्टर नंबर 3 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के एक्सरसाइज 3C की कुछ बेसिक बातें, और इसी क्लास में हम कंप्लीट करेंगे अपना एक्सरसाइज 3 भी। तो आप क्लास में बने रहिए और बेसिक बातों को समझिए अच्छे ढंग से, ताकि आपसे एक्सरसाइज जो है इजीली सॉल्व हो सके। तो आइए इसमें हमें पढ़ना है शॉर्टकट ऑफ स्क्वायरिंग मेथड। किसी भी नंबर का स्क्वायर जो हम सिंपल वे में करते थे, जैसे कि अगर हमें 2 का स्क्वायर करना था तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करते थे, 4 हमें मिल जाता था स्क्वायर। ठीक है, 10 को 10 से मल्टीप्लाई करते थे, 10 का स्क्वायर मिल जाता था। 121 को 121 से मल्टीप्लाई करते थे, उसका स्क्वायर मिल जाता था। तो इस तरह से जो है हमें मल्टीप्लाई करके जो है लंबे चौड़े प्रोसेस का यूज़ करना पड़ रहा था, तब जाके जो है हम स्क्वायर फाइंड कर पा रहे थे। लेकिन यहाँ पे जो हम मेथड सीखने जा रहे हैं वो शॉर्टकट मेथड होता है, और इससे जो है हम आसानी से जो है स्क्वायर हम निकाल सकते हैं। तो आइए देखिए और बने रहिए क्लास में। नहीं समझ में आता है कमेंट कीजिए, अगर समझ में आता है तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि इस लॉकडाउन के विपरीत परिस्थिति में भी आपके सभी दोस्त एवं आप घर पे रहकर सुरक्षित रहकर अच्छे ढंग से पढ़ाई कर सके। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। आज हमें पढ़ना क्या है भाई? तो ये हमें पढ़ना है शॉर्ट कट methods for squaring a number। शॉर्टकट मेथड दो होते हैं, एक होता है हमारा कॉलम मेथड और दूसरा होता है हमारा डायगोनल मेथड। डायगोनल मेथड। तो पहले हम देखेंगे कॉलम मेथड को, कि कॉलम मेथड होता क्या है। नाउ कॉलम मेथड, चलिए कॉलम मेथड में सबसे पहला स्टेप में आपको करना क्या है, स्टेप हम यहाँ पे लिख रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट स्टेप फर्स्ट, इसमें आपको करना है कि 3 कॉलम बनाने हैं। कितने भाई? 3 कॉलम। और उसमें हमें राइट करना है क्या भाई? 3 कॉलम कैसे भाई? तो लाइक एज 1 2 एंड 3, उसमें हमें नंबरिंग कर लेनी है। ठीक है, सेकंड स्टेप में हमें करना क्या है? स्टेप सेकंड, इसमें हमें करना ये है कि इस कॉलम जो हम बनाएंगे उसमें हमें कुछ ऐसा राइट करना है, जैसे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है उसको जो है हमें इसमें राइट करना है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है क्या भाई? तो ये होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इस वाले को जो है हमें लिखना है फर्स्ट कॉलम में, इस वाले को हमें लिखना है सेकंड कॉलम में, और इस वाले को लिखना है थर्ड कॉलम में। ठीक है, ये है हमारा स्टेप नंबर सेकंड। स्टेप थर्ड में हमें क्या करना है कि स्टेप थर्ड में करना ये है कि इस वाले पोर्शन में जो आया होगा यूनिट प्लेस, ठीक है, यूनिट प्लेस को जो है स्टेप 3 में जो है रख लेना है। यहाँ पे सपोज दैट हमने यूनिट प्लेस को रख लिया, ठीक है, और बाकी के जो इसमें से टेंस प्लेस बचे हैं उसको जो है आप कैरी करके भेज दोगे इस सेकंड वाले कॉलम में, और इसमें जो है आप ऐड कर लोगे, और फिर इसका जो यूनिट प्लेस होगा, इसका यूनिट प्लेस ऐड करने पे जो आएगा इसको लाकर फिर जो है हमें, ये हो गया हमारा फर्स्ट का यूनिट प्लेस, ये हो जाएगा हमारा सेकंड का
यूनिट प्लेस। फिर इसमें जो बाकी के नंबर्स बचेंगे यूनिट प्लेस को छोड़कर उन सभी को कैरी करके जो है भेज देना है फर्स्ट वाले कॉलम में। कोई दिक्कत हो रहा है? फर्स्ट वाले कॉलम में भेज देना है और इसमें जो है फिर इसको ऐड कर लेना है। ये जो आएगा इसको ऐड कर लेना है। ऐड करके यहाँ पे जितना भी नंबर बचेगा इसको जो है हमें यहाँ पे लिख लेना है। ठीक है, अब देखिए इससे अच्छी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ होगा और ये स्टेप जो है आपको आपकी किताब में बहुत अच्छा से लिख के स्टेटमेंट दिया है। मैंने स्टेटमेंट को इसलिए नहीं लिखा क्योंकि वो थोड़ा सा लंबा चौड़ा हो जाएगा। ठीक है, मैं इसको कॉमन ऐसे जो है समझाया हूँ, लेकिन अभी इसमें ऐसी चीज़ें आपको समझ में नहीं आई होंगी। अब देखिए मैं जो है एक कॉलम एक एग्जाम्पल करके बताता हूँ इस पर, तब जाके जो है ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। आइए ये जो स्क्वायरिंग करेंगे हम, स्क्वायरिंग करेंगे ये 2 डिजिट नंबर के लिए करेंगे। सबसे पहला शर्त 2 डिजिट नंबर के लिए। ठीक है, किस लिए भाई? तो 2 डिजिट नंबर के लिए। इससे जो है 1 डिजिट का निकालना बेवकूफ़ी है। 1 डिजिट का निकालने से कोई फ़ायदा नहीं है। 2 डिजिट 3 डिजिट 4 डिजिट तक हम सीखेंगे। आप पैसेंस बनाकर क्लास को अटेंड कीजिए। आपके सिलेबस में जो है आपको दिया है 2 डिजिट नहीं 2 डिजिट तक ही, लेकिन हम 3 और 4 डिजिट भी बताएंगे। लेकिन आप ध्यान से देखिए, सबसे पहला स्टेप 2 डिजिट नंबर का हमें स्क्वायरिंग करना है। एग्जाम्पल के तौर पे हमने सपोज दैट सिलेक्ट किया 12। क्या है भाई? 12 को हमने सिलेक्ट किया। ठीक है, ये मेरा एग्जाम्पल, ये 2 डिजिट के लिए हम पढ़ रहे हैं। एग्जाम्पल हमने 12 सिलेक्ट किया, इसका स्क्वायर करना है भाई किससे भाई? तो कॉलम मेथड से। तो पहला स्टेप क्या कहता है कि 3 कॉलम बनाओ, 1 2 और ये 3 कॉलम हमने बना लिया और इसमें आपको राइट करना है क्या भाई? तो ये हमारा फर्स्ट कॉलम, ये हमारा सेकंड कॉलम और ये हमारा थर्ड कॉलम। क्लियर है? स्टेप फर्स्ट इस तरह से हमें कॉलम बना लेना है। स्टेप सेकंड में a प्लस बी का होल स्क्वायर का a स्क्वायर जो होता है इसको इस वाले पोर्शन में लिखना है। ठीक है, 2ab किस में लिखना है भाई? तो सेकंड वाले में। तो 2ab। बी स्क्वायर किस में लिखना है भाई? तो ये लिखना है हमें थर्ड वाले में, तो हमने लिखा बी स्क्वायर। ठीक है, अब चलिए इतना करने के बाद इसमें जो है कॉलम बनाने से पहले एक चीज और आपको ध्यान देना है। वह क्या है कि यहाँ पे आप देखेंगे 12 है। क्या है भाई? 12 है। तो ये 2 डिजिट से मिलकर बना है, एक यूनिट और एक टेंस प्लेस। तो जो टेंस प्लेस पे डिजिट होगा उसको हमें कंसीडर करना है क्या भाई? ए। और जो वंस प्लेस पे नंबर होगा इसको कंसीडर करना है बी। याद रखिएगा, वंस प्लेस पे जो है ए, टेंस प्लेस पे जो है ए, वंस प्लेस पे जो है बी। इसको हमें करना है लेट। ठीक है, मान लेना है। ठीक है, क्या कर लेना है भाई? मान लेना है। ऐसे लिख लेंगे लेट ए इजकल टू 1 बी इजकल टू 2, ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, देखिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं लेट ए इजकल टू 1 और बी इजकल टू 2। टेंस प्लेस को ए, वंस प्लेस को बी कंसीडर कर लेना है, लेट कर लेना है। और उसके बाद जैसे जैसे इसमें कॉलम में कहा है वैसे वैसे राइट करना है। ए के जगह पे अब क्या काम कर रहा है भाई? तो ए का 1 काम कर रहा है, तो एक के जगह पे 1 का स्क्वायर। ठीक है, 2ab तो 2 इंटू ए के जगह पे क्या काम कर रहा है? 1, बी के जगह पे क्या काम कर रहा है? 2। ठीक है, और बी का स्क्वायर यानी बी के जगह पे क्या काम कर रहा है? 2, तो 2 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसका स्क्वायर करके इसके जस्ट नीचे 1 का स्क्वायर 1। ठीक है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये हो गया हमारा 4। और ये हो गया 2 का स्क्वायर, तो ये हो गया हमारा 4। ठीक है, अब करना ये है कि इसका जो इसमें तो एक ही डिजिट है भाई, इसमें एक ही डिजिट है, तो इसका वंस प्लेस सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे हम लिख देते हैं 12 का स्क्वायर इजकल टू वंस प्लेस, यहाँ पे लिख लिया हमने 4। इसमें वंस प्लेस को छोड़कर और कुछ तो है नहीं, होता तो कैरी चला जाता इसमें और इसमें जाकर जो है वो जुट जाता। तो यहाँ पे तो कुछ कैरी है नहीं, यहाँ का भी वंस प्लेस हमें सिलेक्ट करना है,
कर लिए यूनिट प्लेस को सिलेक्ट, फिर यहाँ से जो है उसको भी हमने कर लिया सिलेक्ट, तो ये हो गया 144। और वी नो दैट कि 12 का स्क्वायर क्या होता है 144। लेकिन ये तो था कि इसमें कुछ कैरी नहीं बचा, तो ऐसे बना लिए। क्या और भी नंबर इसी तरह से बनेंगे? आइए एक एग्जाम्पल इस पे हम करके दिखाते हैं आपको, और वो हमारा एग्जाम्पल हो जाएगा सपोज दैट हमने कहा कि आप जो है बना दो हमें 67 का स्क्वायर बता दो कॉलम मेथड से। 2 डिजिट नंबर है, याद रखिए 2 डिजिट के लिए। तो इसमें हमें क्या करना है, लेट ए इजकल टू क्या हो जाएगा भाई, टेंस प्लेस पे क्या है 6 है, बी इजकल टू क्या हो जाएगा भाई, तो ये है हमारा यूनिट प्लेस पे 7 है। ठीक है, बाकी यहां से ये सारी चीजें हटा देते हैं, ये सारी चीजें तो सब में सेम रहेंगी। ठीक है, चलिए अब क्या करना है, ए का स्क्वायर क्या है भाई 6, तो 6 का स्क्वायर, बी 2ab, तो 2 ए के जगह पे 6 इंटू बी के जगह पे 7, बी का स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर। ठीक है, चलिए ये 6 का स्क्वायर हो जाता है हमारा 36, और 6 2 जा 12, और 12 7 जा 84। ठीक है, और ये हो गया 7 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 49। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है भाई, तो 49 2 डिजिट नंबर 2 डिजिट नंबर 2 डिजिट नंबर, ऐसा मत समझिएगा कि सब जगह 2 डिजिट नंबर ही आएगा, किसी में अधिक भी आ सकता है, उससे कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन इसके बाद जो चीज़ें हैं उसको ध्यान में रख के देखिएगा, 67 का स्क्वायर कर रहे हैं ना, तो यहाँ से जो यूनिट प्लेस है केवल यूनिट प्लेस को सिलेक्ट करना है और ला करके यहाँ पे जो है इसको लिख लेना है। क्या है 9 है, तो हमने लिख लिया 9। बाकी का जो डिजिट है इसको छोड़ देंगे, ये वाली बाकी के जो डिजिट है इनको हम कैरी लाएंगे कहाँ पे, इसके पास। ठीक है, और इसके पास ला करके इस 4 को जो है हम यहाँ लिखेंगे और ऐड कर देंगे, तो 4 4 8 और 8 का 8, अब ये 88 आया। इस 88 में से इस यूनिट प्लेस को जो है सिलेक्ट कर लेंगे और सिलेक्ट करके यहाँ पे हम लिख लेंगे। ठीक है, और यहाँ से फिर ये जो बाकी के डिजिट बचेंगे इसको कैरी करके फर्स्ट वाले कॉलम में भेज देना है। देखिए जैसे यहाँ पे हमने बताया था, थर्ड वाला का यूनिट प्लेस लिख लेंगे, बाकी को जो है रेफर कर देंगे किसमें, सेकंड वाले कॉलम में, और यहाँ ऐड कर लेंगे, फिर इसकी यूनिट प्लेस को लिख लेंगे और बाकी के जो डिजिट बचेंगे इसको फिर भेज देंगे फर्स्ट वाला में, और फर्स्ट वाला में टोटल डिजिट को जो है यहाँ पे हम लिख लेंगे। तो चलिए यहाँ पे 8 कैरी आया था, 8 हमने यहाँ लिखा, जोड़ दिया, 8 6 14 का 4 3 और 1 4 यानी कि 44। तो अब हम यहाँ लिख देंगे टोटल 44। ये हो गया हमारा आंसर। आप स्क्वायर करके देख लेना, 67 का स्क्वायर जो है आएगा 4489। ठीक है, आई होप कि अब समझ में आ चुका होगा। ठीक है, इसी तरह से अगर हमें 99 तक करना है तो हम इसी तरह से बना सकते हैं। कोई दिक्कत इसमें कमेंट कीजिए फटाफट। चलिए आगे बढ़ते हैं और अभी के अभी क्लियर करते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं। किस पे भाई, तो अब जो है हम करेंगे 3 डिजिट नंबर पे। अगर बात आ जाए 3 डिजिट नंबर का तब हम क्या करेंगे, क्या इससे, देखिए बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि 2 डिजिट से आगे इस पे नहीं बनेगा। जी नहीं, इस पे 3 डिजिट 4 डिजिट 5 डिजिट सब बन सकता है आप बनाना चाहे तो, लेकिन वो उतना बड़ा नंबर के लिए जो है हमसे पूछता ही नहीं है। तो आइए हम 3 डिजिट और 4 डिजिट केवल देख लेते हैं और उसके बाद जो है चलते हैं डायगोनल मेथड पे। ठीक है, तो इसमें बाकी चीजें सेम वैसे ही रहेंगी, थोड़ी सी चेंजेज होने वाली है, इसको हम रफ करते हैं। बाकी सारे चीजें जो है ऐसे ही रहेंगी, बस 3 डिजिट नंबर हो जाएगा आपका। ठीक है, और एग्जाम्पल अब 3 डिजिट नंबर को हम ले लेंगे, जैसे कि सपोज दैट हमने कहा 123 का स्क्वायर, 123 का स्क्वायर कर लो। ठीक है, तो अब हमें बनाना है कॉलम मेथड, तो कॉलम 3 बनाएंगे, ऐसे इसको राइट कर लेंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा इसमें जो है यूनिट प्लेस को आपको सिलेक्ट करना है, क्या बी मानना है। तो यूनिट प्लेस क्या है 3 है, तो हमने इसको लिखा 3। ठीक है,
और यहाँ पे 12 है, 12 देखिए टोटल, यूनिट प्लेस को b, बाकी सभी जितने डिजिट बचे, ठीक है, इसको हमें, ये तो हो गया हमारा b, और बाकी जितने डिजिट बचे उसको हमें लेट करना है a। तो यहाँ पे यूनिट प्लेस को छोड़कर कितना बचा है भाई, 12 बचा है, तो 12 को हमें कंसीडर कर लेना है a, ठीक है। अब देखिए जहां जहां a वहां वहां a का वैल्यू, जहां जहां b वहां b का वैल्यू, ठीक है। तो a का स्क्वायर तो हमें करना होगा किसका भाई, 12 का स्क्वायर, ठीक है। 2ab तो 2 इंटू a का वैल्यू 12, b का वैल्यू 3 और b का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर। चलो तो ये 12 का स्क्वायर हमें याद है कितना होता है, 144 होता है, ठीक है। सबसे पहले एक चीज आप कीजिएगा कि 1 से लेकर 21 से लेकर 20 तक जो है आप स्क्वायर लिखोगे और लिखने के बाद जो है उसको याद कर जाओगे, तब जाके 3 डिजिट नंबर में स्क्वायर निकालना हमारे लिए आसान होगा। कल आप जो है हमें 2 से लेकर 20 तक का स्क्वायर इस तरह से करके निकालिएगा। 2 का स्क्वायर तो ये हो गया 2 इंटू 2 इंटू ये हो गया हमारा 4। ऐसे ही 3 का स्क्वायर तो 3 इंटू 3 इंटू 9, ठीक, तो ये हो गया हमारा 9। इस तरह से करके 20 तक निकालेंगे और उसको रिमेंबर कर जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 2 जा 24 है, 24 3 जा 72, ठीक है, और 3 3 जा 9, ठीक है। अब चलिए अब यहाँ देखिए तो यहाँ पे यूनिट प्लेस तो ये अकेले है भाई, है ना, ये अकेले है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 123 का स्क्वायर इक्वल्स टू, यूनिट प्लेस तो ये 9 है तो 9 लिख ले, उसमें और कोई प्लेस तो है नहीं, उसको छोड़ देंगे, ठीक है। कुछ नहीं है तो भाई 0 तो है, ऐसा कह सकते हैं 0 है, तो अब इस 0 को आप ला दो यहाँ पे और 0 यहाँ पे लिख कर ऐड कर दो, क्या हो जाएगा 2 और 7, फिर इसका यूनिट प्लेस क्या बचा 2 और इसका 7 जो है इसको भेज दो यहाँ पे तीसरे वाले कॉलम में, तो इस 7 को यहाँ लिखो और ऐड कर दो, ठीक है। तो 7 और 4 11, 4 और 1 5, 1 का 1, ठीक है। तो यहाँ से 2 हमने लिख लिया, यहाँ पे 7 ला कर ऐड किया, जितना बचा उसको लिख लेंगे 1 5 1 2 9, 123 का स्क्वायर होगा 15,129। क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें, तकलीफ नहीं है। चलिए बढ़ते हैं आगे, ध्यान रखिएगा बस ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, बी के जगह पे यूनिट प्लेस को सिलेक्ट कर लेना, बाकी के लिए जो है बाकी बचे डिजिट को जो है ए सिलेक्ट कर लीजिएगा और बाकी इसी फॉर्म में रख दीजिएगा, बन जाएगा आपका आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक और क्वेश्चन जो है हम इसी पे करके देखते हैं, ठीक है। तो चलिए हम कर लेते हैं यहाँ पे 196 कर दें, चलिए 196 हम कर लेते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लेते हैं 196, मार्कर में पता ना क्या हो गया, 196 में जो है इसको हमें करना है यूनिट प्लेस को जो है बी, तो हमने किया लेट बी इजकल टू 6, बाकी बचे डिजिट को करना है लेट ए, तो ए इजकल टू 19, ठीक है। 196, ठीक है, इसका स्क्वायर हमने किया, तो करने के लिए ए को हमने कंसीडर किया 19 और बी को जो है यूनिट प्लेस उसका, तो ये हो गया 6। चलिए तो यहाँ पे हमें क्या करना है, ए का स्क्वायर तो 19 का स्क्वायर, ठीक है, 2ab तो 2 19 और 6 इंटू 6 और ये हो गया 6 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे हम करेंगे 19 का स्क्वायर, तो ये 19 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 361, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, 19 टू जा 38, 38 टू 38 6 जा ये हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा हमारा 228, ठीक है, तो करेंगे तो ये हो जाएगा 36। चलिए अब इसके लिए हमें क्या करना है, 196 का स्क्वायर इक्वल्स टू
6 हो गया, यहाँ से यूनिट प्लेस इसका 3 इसमें आया, ऐड हुआ तो 8 3 11, 2 और 1 3 और 1 का 2 का 2, तो यहाँ से हमने सिलेक्ट किया इसका यूनिट प्लेस, तो ये हो गया हमारा 1 और इसका 23 इसमें ला के ऐड किए तो ये हो गया 4 8 और 3, तो 38416 यानी 38,416। ठीक है, आप इसको करके देखोगे 196 का स्क्वायर तो आपको मिलेगा 38,416। आई होप कि अब जो है ये आपको 3 डिजिट क्लियर हो चुका है। चलिए बढ़ते हैं और एक क्वेश्चन देख लेते हैं 4 डिजिट पे, क्योंकि 4 डिजिट तक जो है हम आसानी से बना सके, तो इसके लिए हम करते हैं एक और क्वेश्चन देखेंगे 4 डिजिट के लिए, बाकी सारी चीजें वही रहेंगी, बस डिजिट बदलेगा, कॉन्सेप्ट बदलेगा। देखिए यहाँ पे हम करेंगे अब 4 डिजिट एग्जाम्पल लेते हैं 1 2 3 4 का स्क्वायर। तो इसमें आपको ध्यान रखना है लेट करते समय हमें ए को क्या मानना है बाद में समझते हैं, बी को क्या मानना है समझ ले। देखिए बी को जो है आपको इस नंबर का यूनिट प्लेस को जो है बी कंसीडर करना है और बाकी जितने डिजिट बचे हैं उसको कर लेना है ए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ए का स्क्वायर तो 123 का स्क्वायर, बाकी 2 इंटू 123 इंटू 4। ठीक है, और इसको आप कर लो तो बी का स्क्वायर यानी 4, तो 4 का स्क्वायर 16, आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा आपको 984। ठीक है, और इसको स्क्वायर करोगे तो आपको अभी बताए थे 15129। ठीक है, तो ये 123 का स्क्वायर और ये 984 और ये 16। ठीक है, अब देखिए इसका नंबर लिखते समय हम क्या करेंगे 1 2 3 4 का स्क्वायर इक्वल्स टू इसका यूनिट प्लेस क्या है भाई तो 6, इसका टेंस प्लेस आके इसमें तो ये हो जाएगा 4 और 1 5, बाकी बचे 985, तो इसका यूनिट प्लेस हमने रख लिया, बाकी को जो है भेज देंगे कहाँ इसमें, तो ये हो गया हमारा 8 और ये हो गया हमारा 9 और इसको ऐड करेंगे तो 987 का 7, 9817 का 7 बचेगा 1, 9 2 11 और 1 12, 151। तो अब इसका पूरा डिजिट आप यहाँ लिख लो 151। चलो थोड़ा नीचे कर लेते हैं 1 2 3 4 का स्क्वायर इक्वल्स टू 1527, इसका यूनिट प्लेस 5 और इसका यूनिट प्लेस 6। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 1,52,756 किसका भाई तो 1,234 का जो है स्क्वायर 1,52,756। तो इस तरह से जो है हम 4 डिजिट के नंबर का भी स्क्वायर निकाल सकते हैं कॉलम मेथड से, और इसी तरह से जो है हम 5 डिजिट का भी निकाल सकते हैं। बस ध्यान यही रखना होगा कि यूनिट प्लेस को करना है बी, बाकी सबको कर लेना है ए, और इस ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर पे रखकर और इस तरह से जो है इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर मिल जाएगा। आई होप कि ये 2 डिजिट से लेकर 4 डिजिट तक का कॉन्सेप्ट कॉलम मेथड से क्लियर है। चलिए अगर ये आप समझ चुके हैं तो अब आप एक्सरसाइज के कॉलम मेथड वाले क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलिए हम बढ़ते हैं डायगोनल मेथड की तरफ और देखते हैं डायगोनल मेथड कैसे सॉल्व किया जाता है। चलिए डायगोनल मेथड, डायगोनल मेथड, डायगोनल मेथड क्या होता है समझिएगा स्टेप वाइज। सबसे पहले इसका स्टेप हमें करना ये होता है दैट कि अगर हमें स्क्वायर डायगोनल मेथड से स्क्वायरिंग का जो है फर्स्ट स्टेप ऐसा होता है कि सपोज दैट कि अगर जो है हमें 2 डिजिट नंबर का स्क्वायर निकालना है तो उसमें जो है हम करेंगे क्या कि पहले एक स्क्वायर बॉक्स बनाएंगे और उसको जो है 2 डिजिट है तो उसको 4 स्क्वायर बॉक्सेस में जो है डिवाइड करेंगे। अगर 3 डिजिट है तो उसको जो है आपको 3 3 से 9 स्क्वायर बॉक्सेस में जो है उसको
डिवाइड करेंगे, मतलब कि जितना डिजिट है उसका स्क्वायर करके और एक स्क्वायर बॉक्स को उतने स्क्वायर बॉक्सेस में जो है डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो स्टेप फर्स्ट ये हमारा कहता है। और स्टेप सेकंड में हमें क्या करना होता है, तो स्टेप सेकंड में हमें करना ये होता है कि जो जितने डिजिट है सब स्क्वायर बॉक्सेस के सामने जो है उन डिजिट को लिख देना होता है। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है स्टेप थर्ड, इसको जो है हम लिख करके जो है आपको समझाएंगे, ज़्यादा समय लगेगा। आइए स्टेप के चक्कर में नहीं पड़िए, तरीका सीखिए और कैसे जो है इसको सॉल्व करते हैं अपने आप आपको समझ में आ जाएगा स्टेप क्या होते हैं। चलिए पहले हम स्क्वायरिंग फॉर 2 डिजिट नंबर सीखते हैं। 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर, अगर हमें 2 डिजिट नंबर के लिए स्क्वायर निकालना है तो सबसे पहले एक स्क्वायर बॉक्स हमें बनाना है कुछ इस तरह से। एक स्क्वायर बॉक्स बना दिए, 2 डिजिट नंबर का स्क्वायर, तो 2 डिजिट कितने 2, तो 2 का स्क्वायर 4, तो 4 भागों में जो है इसको बांटना है। 4 स्क्वायर बॉक्स में बांटने के लिए हम ऐसा कर सकते हैं, 4 स्क्वायर बॉक्स बन गया इसमें। ठीक है, चलिए अब इसमें हमें करना ये है कि इसको जो है प्रत्येक स्क्वायर को जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। ठीक है, ऐसे। ठीक है, ऐसे कर लेना है। और सपोज दैट कि हमें 12 का स्क्वायर निकालना है। ठीक है, तो इसमें 2 डिजिट आया 1 और 2, तो इसका 1 इस वाले रो के सामने और इसका 2 इस वाले रो के सामने, ऐसे लिख देना है। ठीक है, और फिर इधर से भी फर्स्ट क्या है भाई 1 है, तो 1 फर्स्ट वाले कॉलम के सामने और 2 जो है इस वाले कॉलम के सामने, ऐसे राइट कर लेना है। ठीक है, और इसके बाद समझिएगा अगर मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे कैसे, इस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करना है, स्टेप थर्ड हम बता रहे हैं, देखिएगा। तो ये 1 से 1 को मल्टीप्लाई कीजिए, क्या होगा भाई 1 होगा, तो 1 को जो है आपको 2 डिजिट नंबर में लिखना है, तो जैसे कि 01 लिख सकते हैं 01, तो चलिए हम लिख देते हैं इसको 01। तो 01 लिखने के लिए 10th प्लेस पे जो होगा उसको ऊपर और जो 1st प्लेस पे होगा उसको नीचे, ऐसे लिखना है। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए 1 2 जा, इसको अब 2 से मल्टीप्लाई करना है, 1 को 2 से, तो 1 2 जा 2, तो 2 को भी हम क्या लिख सकते हैं 02 ऐसे लिख सकते हैं। तो इसका 10th प्लेस पे 0 और 1st प्लेस पे 2, तो 2 को जो है हमने यहाँ लिख दिया। ठीक है, आई होप कि ये अभी तक जो है समझ में आ रहा है। चलिए आगे बढ़िए, अब इस वाले रो से इस कॉलम को मल्टीप्लाई करना, 2 1 जा 2, तो फिर 2 1 जा 2 इसी तरह से 2 लिख सकते हैं, तो इसमें हमने लिख दिया 02। ठीक है, फिर 2 2 जा 4, तो 4 को हम कैसे लिख सकते हैं 04, 2 डिजिट में लिखना है, याद रखिए। तो 04, 4 को हम 2 डिजिट में लिखने के लिए 04 लिख सकते हैं। चलिए, तो इसका 10th प्लेस यहाँ पे और 1st प्लेस यहाँ पे। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक क्लियर है। चलिए आगे देखिए क्या स्टेप होता है, स्टेप 4। इसमें जो है आपको तीर का निशान बनाना है। ठीक है, और ऐसे इसका जो है एक ये ऐसे, ठीक है, और ये वाला तो इसके लिए ऐसे, ठीक है, और ये वाला तो इसके लिए ऐसे। ठीक है, देखिएगा इसमें क्या है भाई, तो 4 है इस तीर के सामने 4, और इसका जितने भी डिजिट है सबको ऐड करके यहाँ पे, तो 2 0 2 और 2 और 2 4, तो यहाँ पे लिख लेंगे 4। ठीक है, यहाँ पे 0 और 1, 1 और 1 और 0 ये 1। ठीक है, और ये 0 तो 0। चलो, तो अब जो है इसका यूनिट प्लेस, तो इस वाले का जो सब हमने निकाला है तो इसमें तो 1st डिजिट ही है, 1st प्लेस ही है, तो लिखेंगे 12 का स्क्वायर, और इसका 1st प्लेस को जो है हम सिलेक्ट कर लेंगे, सिलेक्ट कर लिए 4। अब इसमें तो कुछ और डिजिट बचे हैं नहीं, कुछ और प्लेस होते हैं तो उस प्लेस को कैरी करके भेज देते इसके पास, और इसमें ऐड करके फिर इसका यूनिट प्लेस लेते। हालांकि यहाँ पे ये अकेले हैं तो इसको हमने लिख लिया, यहाँ भी ये अकेले है तो इसको भी हमने लिख लिया, यहाँ ये अकेले है तो इसको हमने लिख लिया, यहाँ ये अकेले हमने लिख लिया। 0144 लिखने से अच्छा हम क्या लिख सकते हैं 144 नहीं लिख सकते हैं। तो देखिए 12 का स्क्वायर 144। आई होप कि क्लियर है। इस तरह से जो है हम 2 डिजिट स्क्वायर
निकालते हैं। चलिए अब इसी को जो है हम दूसरे एक नंबर पे कर लेते हैं और देखते हैं कि कैसे जो है उसको सॉल्व करेंगे। चलिए तो यहाँ पे हम कर लेते हैं 67, क्या कर लेते हैं भाई 67 का स्क्वायर। बाकी सारी चीज़ें जैसे हमने बनाई है वैसे ही रह जाएगा, जैसे हमने बनाया है वैसे ही बाकी की सारी चीज़ें रह जाएगा। आइए अब इसमें जो है इसके प्लेस को 6 को यहाँ और 7 को यहाँ लिख देना है, ठीक है। और वैसे ही जो है क्या करना है, इधर भी 6 और इधर भी 7 लिख लेना है, ठीक है। अब आपस में इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 6 6 जा 36, तो 36 को ऐसे लिखेंगे, टेंस प्लेस को ऊपर, वंस प्लेस को नीचे, ठीक है। 6 7 जा 42 में टेंस प्लेस 4 तो ऊपर, वंस प्लेस 2 तो नीचे, ठीक है। ऐसे लिख देना है। यहाँ पे 6 7 जा 42 तो 4 और 2, ठीक है। 7 7 जा 49 तो 4 और 9, ठीक है। चलिए अब इसको हटा देते हैं, इसका 9 ये रहा, 2 और 4 6 और 2 8, ठीक है। 4 और 6 10 और 10 और 4 14, 3 का 3। चलिए अब हमें लिख लेना यहाँ पे 67 का स्क्वायर इजकल टू 9 अकेले है तो इसको हमने लिख लिया 9, यहाँ का कैरी तो कुछ आया नहीं तो ये हो गया हमारा यहाँ से यूनिट प्लेस 8, क्या हो गया भाई यूनिट प्लेस 8। यहाँ से भी कुछ कैरी नहीं किया, यहाँ पे है 14 तो इसका यूनिट प्लेस हम लिख लेंगे, बाकी प्लेस को जो है कैरी करके ऊपर भेज देंगे। तो ये हो गया, यहाँ से 1 गया इसके पास और इसको ऐड कर लिया हमने तो ये हो गया 4। अब इसको जो है हम लिख लेंगे कहाँ पे, यहाँ पे। और आई होप कि इतना ही आया था, कब, जब कॉलम मेथड से हमने 67 का स्क्वायर किया था, ठीक है। तो 4489 जो है इसका जो है स्क्वायर होता है, दोनों ही मेथड से सेम आया है, क्लियर है। चलिए तो आई होप कि अब 2 डिजिट नंबर के लिए डायगोनल मेथड आप यूज कर लोगे। आइए एक क्वेश्चन हम 3 डिजिट, 1 से 2 क्वेश्चन 3 डिजिट पे और 4 डिजिट पे भी कर लेते हैं। वैसे आपके एक्सरसाइज में जो है 3 डिजिट तक ही बताया है, लेकिन हम आपको 4 डिजिट तक बताएंगे। चलिए ध्यान से देखते रहिए, बस बाकी सारी चीजें तो आसान इतने बना देंगे कि आप सोचिएगा। चलिए डायगोनल मेथड फॉर 3 डिजिट नंबर, क्या भाई 3 डिजिट नंबर। चलो तो हमने लिया 1 2 3 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो 3 डिजिट स्क्वायर है, 3 डिजिट नंबर का स्क्वायर करना है ना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कितने डिजिट का स्क्वायर करना है आपको, तो 3 डिजिट नंबर का स्क्वायर करना है। तो आपको एक बॉक्स पहले बनाना है, स्क्वायर बॉक्स एक बनाना है, ऐसा हमने बना लिया, ठीक है। स्क्वायर बॉक्स, स्क्वायर नहीं दिख रहा है कोई बात नहीं, मानिए कि स्क्वायर है, ठीक है। अब आपको 3 डिजिट का स्क्वायरिंग करना है, तो कितने डिजिट का करना है, 3 डिजिट का। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है भाई 9 होता है, तो इस एक बॉक्स को जो है 9 स्क्वायर बॉक्स में डिवाइड करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें 3 कॉलम और 3 रो बना देंगे, तो ये जो है 9 में डिवाइड हो जाएगा। देखिए अब हो गया ये 9 में डिवाइड। चलिए अब देखिए इसमें कुछ इस तरह से करना है, स्क्वायर बॉक्स बनाना इसीलिए ज़रूरी होता है। देखिए यहाँ पे जब हम मार्कर चला रहे हैं तो थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो जा रहा है ना, इसके लिए। चलिए अब जो है ये सीधा हो चुका है थोड़ा बहुत, ठीक है। इस तरह से कर लेना है, इसको इस तरह से कर लेना है, इसको इस तरह से कर लेना है, ठीक है। क्लियर है, इस तरह से कर लेंगे आप। चलिए अब जैसे जैसे डिजिट है ना उसको ऐसे ऐसे लिख दीजिए, 1 है तो 1 यहाँ पे, 2 है तो 2 यहाँ पे, 3 है तो 3 यहाँ पे, ठीक है। क्लियर है, फिर इधर भी 1 2 3, ठीक है। अब देखिए इसी में हम क्या करते हैं, इसको अब करते हैं मल्टीप्लाई, तो 1 1 जा 1 तो 0 1 ऐसे लिख सकते हैं,
1 2 जा 2 तो 0 2, 1 3 जा 3 तो 0 3, 2 1 जा 2 0 2, 2 2 जा 4 0 4, 2 3 जा 6 तो 0 6, ठीक है। 3 1 जा 3 तो 0 3, 3 2 जा 6 तो 0 6, 3 3 जा 9 तो 0 9, ठीक है। क्लियर है, समझ में आ रहा है ना क्यों इसको 0 1 0 2 0 3 लिख रहे हैं? क्योंकि 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा, 1 को 2 डिजिट में हम 0 1 लिख सकते हैं, तो 10th प्लेस वाले को ऊपर 1st प्लेस वाले के नीचे, ऐसे ही करके सबको हमने लिखा है। चलिए अब इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से तीर का निशान, यहाँ से तीर का निशान, इस वाले से तीर का निशान, इस वाले से तीर का निशान, यहाँ से भी तीर का निशान, यहाँ से भी तीर का निशान, ठीक है। चलिए अब इसको करना क्या है, ये क्या है 9 तो 9 लिख लिए, 6 0 6, 6 और 6 12, 12 लिख दिए, 3 और 4 7, 7 और 3 10, 10 लिख दिए, 0 0 2 2 0 2 2 4 0 4 तो 4 का 4, ठीक है। 0 1 1 और 0 1 तो ये हो गया 1 और ये 0 का 0। चलिए अब हमें लिखना है 123 का स्क्वायर, तो ऐसे कर लेंगे और यहाँ पे लिख लेंगे, ये यूनिट प्लेस है 9 तो 9, 2 यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे, 2 को लिख लेंगे, इसका ये वाला प्लेस जो यहाँ भेज देंगे और इसको यहाँ पे लिख कर ऐड कर लेंगे, 1 और 1 11, 11 का 1 प्लेस 1, ठीक है। 1 फिर यहाँ से कैरी इसके पास आ गया तो 1 और 4 ये हो जाएगा 5, ठीक है। तो 5, अब यहाँ से तो कुछ कैरी जा नहीं रहा है, इसका 1 तो 1, 0 आगे लिखने की कोई ज़रूरत है नहीं, और आई होप कि 123 का स्क्वायर जो है इतना ही आया था। क्लियर है, तो इस तरह से जो है हम 3 डिजिट नंबर का स्क्वायरिंग करते हैं बाई डायगोनल मेथड, ठीक है। आई होप कि अब जो है आप 3 डिजिट स्क्वायरिंग भी कर लीजिएगा डायगोनल मेथड से। चलिए बढ़ते हैं 4 डिजिट की तरफ और देखते हैं 4 डिजिट को कैसे सॉल्व करते हैं। तो 4 डिजिट के लिए बाकी सारी चीज़ें यही रहने देते हैं, यहाँ पे हम 1 डिजिट और 4 बढ़ा देते हैं, और उसके लिए जो है हम क्या करते हैं कि एक स्क्वायर बॉक्स और बढ़ा देते हैं, इधर से बढ़ गया। 4 डिजिट का स्क्वायर बॉक्स क्या होता है भाई, फोर डिजिट के स्क्वायर बॉक्स कितने होने चाहिए, तो 16 होने चाहिए, 16 बना दीजिए इसी को, एक इधर एक इधर एक इधर, ठीक है। बढ़ गया, आप 16 हो गया। चलिए तो इसमें भी आप, अब इसमें भी आप तीर का निशान बना दीजिए ऐसे, चलिए तो अब इसके अलावा एक डिजिट बढ़ा है तो एक डिजिट यहाँ भी बढ़ा दीजिए, एक डिजिट यहाँ भी बढ़ा दीजिए। चलिए अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 1 4 जा 4 तो 0 4, और यहाँ पे 2 4 जा 8 तो 0 8, ठीक है। 3 4 जा 12 तो 1 2, और 4 4 जा 16 तो 1 6, ठीक है। चलिए इधर भी कर देते हैं, तो 3 1 जा 3 0 3, सॉरी 4 1 जा 4 तो 0 4, 4 2 जा 8 तो 0 8, 4 3 जा 12 तो 1 2, और 4 4 जा 16 तो ये हमने लिख लिया है। चलिए अब जो है इसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ से एक तीर का निशान, इसमें से भी एक तीर का निशान, ये वाला ये आया तो इसका भी एक तीर का निशान, इसमें ये एक तीर का निशान, यहाँ से भी एक तीर का निशान, बाकी तीर के निशान पहले से बने हुए हैं। चलिए तो यहाँ से हम 6 लिख सकते हैं, 2 और 1 3 3 और 2 5 यहाँ लिख सकते हैं, 8 और 1 9 9 और 1 10 10 और 9 19 19 और 8 27, तो 27 का 27, ठीक है। यहाँ पे 6 4 10 10 6 16 16 और 4 20, तो यहाँ हो गया हमारा 20। 0 3 3 3 4 7 7 3
7 3 10, 10 का ये हो गया हमारा 10, ठीक है। और इधर 2 2 4, इस तीर को जो है थोड़ा सा और बड़ा करते हैं, तो ये हो गया हमारा 4, और इधर से 1 और इधर से 0। चलिए इसको जो है हम यहाँ पे लिखते हैं 1 2 3 4 का स्क्वायर। देखिए इसका 1 प्लेस क्या है भाई 6 है, तो इसको हम यहाँ लिख लेते हैं क्या 6। इसका कैरी तो कुछ इसमें आया नहीं, तो इसका तो ये अकेले रह गया, तो इसका भी 1 प्लेस क्या है 5 है, तो हमने लिख लिया 5, ठीक है। और इसमें भी से कुछ कैरी नहीं आया इसमें, तो इसका आप देख लेंगे 1 प्लेस क्या है 7 है, तो 7 लिख लिए। इसका 2 जो है 2 कैरी आएगा इसके पास, और ये 2 आकर यहाँ पे ऐड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 22। 22 का 1 प्लेस क्या है भाई 2 है, तो ये हो गया 2, कैरी बचा क्या 2। इस 2 को जो है लाकर इसमें ऐड कर देंगे, तो 2 और 10 कितना हो जाएगा 12। 12 का फिर 1 प्लेस जो है हम लिख लेंगे, और ये हो जाएगा हमारा 12 का एक प्लेस हम यहाँ से लिख लेंगे 2, तो ये फिर आपका 1 जो है ये चला जाएगा कैरी इसके पास, और इसमें ऐड हो जाएगा 1, तो 1 और 4 कितना हो जाएगा भाई 5, ठीक है। और यहाँ से तो कुछ कैरी बचा नहीं, तो यहाँ से ये गया 1, और इसका 0 लिखने से कोई फ़ायदा तो है नहीं, तो चलिए तो देख लीजिए 1 2 3 4 यानी 1234 का स्क्वायर हमने निकाला है, तो क्या आया 15,22,756। आई होप कि 4 डिजिट नंबर से जो है कि हम कॉलम मेथड से इसी क्वेश्चन को सॉल्व किए थे, तो कुछ आंसर लगभग ऐसा ही आया था, या आई थिंक कि वहाँ पे थोड़ा सा जो है हमें लग रहा है कि मिस्टेक हो गया है क्या भाई, तो यहाँ पे 1 2 जो है वहाँ पे छूट गया है शायद, ठीक है। देख लीजिएगा अगर ऐसा हो तो वहाँ पे आप ठीक कर लेंगे, ठीक है। आई होप कि ये क्लियर है 4 डिजिट नंबर का जो है डायगोनल मेथड से कैसे जो है हम स्क्वायर निकालते हैं। एक क्वेश्चन 4 डिजिट डायगोनल मेथड से और कर लेते हैं, और उसके बाद हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। चलिए तो अब देखते हैं, हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे 4 डिजिट नंबर पे एक क्वेश्चन, और जो कि हम कह लेते हैं आपको 2251 का स्क्वायर करो, ठीक है। आप कुछ भी ले सकते हैं, हमको मन किया ये लेने के लिए मैंने ले लिया, ठीक है। आप इसका स्क्वायर करो, तो इसका 2251 ऐसे लिख लेना है, ठीक है। और इधर भी 2251 ऐसे लिख लेना है। 2 2 जा 4 0 4, 2 2 जा 4 0 4, 2 5 जा 10 1 0, 2 1 जा 2 0 2, ठीक है जी। कोई दिक्कत इसमें? चलिए आगे 2 2 जा 4 0 4, 2 2 जा 4 0 4, 2 5 जा 10 1 0, 2 1 जा 2 0 2, 5 2 जा 10 1 0, 5 2 जा 10 1 0, 5 5 जा 25 2 5, 5 1 जा 5 0 5, ठीक है। 1 2 जा 2 0 2, 1 2 जा 2 0 2, 1 5 जा 5 0 5, 1 6 जा 1 1 जा 1 0 1, ठीक है। आई होप कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसका ये हो गया हमारा 1, और इसके लिए 5 और 5 10 का 10, 2 और 5 7 और 2 9, ठीक है। 2 2 4 4 2 6, ठीक है। 0 1 4 1, तो ये हो गया 6, तो यहाँ भी लिख देंगे हम 6, ठीक है। ये 1 4 4, तो क्या हो गया 4 4 9, 4 4 8 और 1 9 और 1 10, तो इसका हो गया हमारा 10। ये हो गया हमारा 4, ठीक है। ये तो 0 का 0, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिएगा 2251 का स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, तो इसका 1 प्लेस क्या है भाई, तो 1 है, तो 1 लिख लिया। इसका 1 प्लेस 0 है, तो 0 लिख लिया। 1 को लाकर इसके साथ ऐड किया, तो क्या हो गया भाई 1 को जब इसके साथ ऐड करेंगे ये हो जाएगा 10, 10 का फिर यूनिट प्लेस 0, ये 1 आके कैरी होगा इसके साथ ऐड हो जाएगा ये वाला 1 है ना, तो ये हो गया हमारा 7, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 7।
इसमें से तो कुछ कैरी जाने वाला नहीं है क्योंकि ये अकेले है, तो इसमें कुछ कैरी आया नहीं, तो ये अकेले है तो इसको लिख लेंगे 6। ठीक है, इससे भी कैरी इसमें नहीं गया तो इसका यूनिट प्लेस क्या बचा 0, तो 0। इसका 10th प्लेस कैरी चला गया इसके पास, तो 4 और 1 कितना हो गया भाई, तो 5। और इसका 0 आगे लिखने से कोई फर्क पड़ेगा जी नहीं। तो ये हो गया हमारा 2251 का स्क्वायर 50,67,001। ठीक है, तो ये हमारा 4 डिजिट नंबर का स्क्वायरिंग जो है डायगोनल मेथड से होता है। आई होप कि अब 4 डिजिट स्क्वायरिंग में डायगोनल मेथड में आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। आई थिंक कि आप जो कैलकुलेशन हम लोग किए हैं कॉलम मेथड में 4 डिजिट नंबर के लिए, वहाँ पे छोटा सा मिस्टेक हो गया, आप उसको ठीक कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अब एक्सरसाइज के क्वेश्चन को। ठीक है, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आई होप कि अब आपसे बनेंगे, लेकिन एक्सरसाइज के 1-2 क्वेश्चन हम कर देते हैं ताकि आप जो है एक्सरसाइज कंप्लीट कर लो। चलिए एक्सरसाइज 3C यही ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए आपके स्क्रीन पे क्या कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग द कॉलम मेथड। कह रहा है कि कॉलम मेथड का यूज करके जो है आप इसका स्क्वायर फाइंड कीजिए। चलिए मैं क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 4 आपको बताता हूँ। क्या भाई 1 का 4 ये है आपका 96 का स्क्वायर, यही ना। चलिए कॉलम मेथड से हमें बनाना है 2 डिजिट है। ये हो गया हमारा कॉलम 1, कॉलम 2 और ये कॉलम 3। ठीक है, इसमें लिखना है ए स्क्वायर, इसमें लिखना है 2ab और इसमें लिखना है बी स्क्वायर, यही ना। चलिए यहाँ पे हमें क्या करना है, लेट ए इजकल टू 9 और बी इजकल टू 6। 9 का स्क्वायर यहाँ पे 2 × 9 × 6 और यहाँ 6 का स्क्वायर। ठीक है, 9 का स्क्वायर 81 और 9 दूना 18, 9 छक 54, 54 दूना 108 है ना। तो ये हो गया 108। ठीक है, और ठीक है इसमें कोई दिक्कत। चलिए अब हमें लिखना है क्या भाई 96 का स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे, इसका यूनिट प्लेस ले लेंगे, क्या हो गया 6, इसका 3 जो है इसमें। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 3, तो 8 3 11, 0 का 0 1, तो इसका यूनिट प्लेस 1, तो इसका यूनिट प्लेस 1 लिख लिए। ये जो है इसमें आ जाएगा कैरी, तो ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 1 और 8 1 9, तो ये हो जाएगा 9 1, तो ये हो जाएगा हमारा 96 का स्क्वायर 9116। आई होप कि इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा है डायगोनल मेथड से स्क्वायरिंग करने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग द डायगोनल मेथड। चलिए इससे भी जो है मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 करके दिखा देता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का 3 क्या है 256 का स्क्वायर, डायगोनल मेथड से करना है। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा कर लेते हैं इरेज। चलिए डायगोनल मेथड से करना है, 3 डिजिट है, तो इसके लिए हमें करना है 9 बॉक्सेस को रेडी। चलिए इस तरह से कर लेंगे। ठीक है, चलिए इसमें हमें 3 डिजिट के लिए 256 ऐसे नोट कर देना है 256। ठीक है, 2 2 जा 4 0 4, 2 5 जा 10 1 0, 2 6 जा 12 1 2, 2 5 जा 10 1 0। ठीक है, 5 5 जा 25 2 5, 5 6 जा 30 3 0। ठीक है, 6 2 जा 12 1 2, 3 6 5 जा 30 3 0, 6 6 जा 36 3 6। ठीक है, अब इसके लिए आप ऐसे तीर का निशान बना लो और इसके लिए भी आप तीर का निशान बना लो। ठीक है, इसके लिए भी, और इधर से इसके लिए, इधर से इसके लिए। चलिए फटाफट लिख लीजिए। ये हो गया हमारा 6, 3 का 3, इसको ऐड करके लिखना है 3 5 3 5 3 2 5 5 5 10 10 2 10 3 13 13 2 15, तो 15
और ये 1 2 3 3 और 1 4, ठीक है, 1 4 5 5 और 1 6, 0 का 0। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, 2 5 6 का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा भाई, तो ये हो जाएगा हमारा 6, ये हो गया हमारा 3, और यहाँ से हमारा आ गया 5, इसका कैरी एक इसमें जो है चला गया, ठीक है, तो 4 और 1 क्या हो गया भाई, तो यहाँ हो गया 5, और इसका कैरी तो इसमें गया नहीं 6, और इसके आगे 0 लिखने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये हो गया हमारा 65,536। आई होप कि इसमें भी अब आपसे कोई दिक्कत नहीं होगा बनाने में। आई होप कि अब जो है आपका एक्सरसाइज 3C आपसे बन जाएगा बिना किसी दिक्कत के। चलिए, तो आप हमें करके दिखाइएगा एक्सरसाइज 3C, ठीक है। इसके अलावा जो है मैं आपके होमवर्क के लिए दे रहा हूँ 4 ऐसे क्वेश्चन जो 4 डिजिट नंबर हैं, ठीक है, 3 डिजिट और 4 डिजिट, 3 डिजिट नंबर के लिए भी देते हैं और 4 डिजिट नंबर के लिए भी। 3 डिजिट के लिए आप हमें करके दिखाओगे 1 2 4, ठीक है। दूसरा, दोनों मेथड से करना है भाई, जो भी डिजिट के लिए दे रहे हैं तो ये आपको कॉलम से भी करना है, कॉलम एंड डायगोनल दोनों से करना है, डायगोनल दोनों मेथड से जो है इसको आपको करना है, ठीक है। 199 और थर्ड नंबर 179, ठीक है। चलिए, और अब 4 डिजिट के लिए आप करके दिखाइएगा हमें दोनों मेथड से, ठीक है। 4 डिजिट कॉलम मेथड, कॉलम एंड डायगोनल, डायगोनल दोनों मेथड से। तो एक क्वेश्चन 1 2 3 और ये हो जाता है आपका 5, दूसरा क्वेश्चन 2 2 5 2, ठीक है। और इसके लिए आप कर लीजिएगा थर्ड नंबर, चलिए 2 ही करके दिखाइए, ठीक है। इसको जो है 3 डिजिट और 4 डिजिट जो नंबर दिए हैं इसको जो है आपको बना के दिखाना है कॉलम एंड डायगोनल मेथड से दोनों को, ठीक है। चलिए, तो अब जो है आपका एक्सरसाइज 3C होता है कंप्लीट। मिलते हैं अगले एक्सरसाइज 3D में जहाँ पे पढ़ेंगे स्क्वायर रूट। तब तक के लिए जय हिंद।